चलिए आप लोग बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको जो भी लगता हो बोल सकते हैं। आप बताएं दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्लास में बैठना? नहीं, कुछ और है? तो बताइए ना, चुप बैठने से क्या होगा? आप बताएं सबसे बड़ा दुख क्या है? बेरोजगारी है। क्या बोले? पर्यावरण प्रदूषण। यही है, आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा अलग ही जमीन पे रहता है, उसका अलग ही मामला रहता है एकदम। देखिए, घर वाली है, घर वालों, क्या बोला? घर वालों, ये कह रहे घर वालों से दूर रहना सबसे बड़ा कष्ट है जीवन का, यही कहना है, घर वालों से दूर रहना। ये कह रही है बेरोजगारी सबसे बड़ा कष्ट है दुनिया का। और बताए? चिंता। देखिए, अब समय आ गया कि आप भी चोगा पहनने, दाढ़ी बढ़ा लें और कार्यक्रम शुरू करें। और लिखा हो झांसाराम बापू। अब आपके सामने ज्ञान से भरी बातें है। चिंता, अरे चिंता तो दुख है ही, उसका कारण पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा दुख किस वजह से जीवन में होता है ना? दो उत्तर मेरे पास आए हैं, बेरोजगारी और घर वालों से दूर रहना। ठीक है? किसी को समझना, ये सबसे बड़ा दुख है। कहां थे अब तक आप लोग? चलिए आप बताएं। उम्मीदों का टूटना। अभी हाल ही में टूटी है लगता है कोई। ये तो एक तो जिस एंगल से बैठे हैं उससे ही लग रहा है कि आप किसी खास उम्मीद से आते हैं, तो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, जिस एंगल से बैठे हैं उसी से लग रहा है। तो उम्मीदों का टूटना, और एक दो और बता दीजिए। मानसिक तनाव, गरीबी और असंतोष, हेल्पलेस फील करना। हाँ, एक और लास्ट बस, किसी बीमारी से जूझना, कोई भी रोग, जैसे प्रेम रोग या राजयक्ष्मा या कोई और क्षय रोग आदि, कोई भी रोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस पर यहीं पर इतना मतभेद है। किसी को बेरोजगारी से बड़ा दुख नहीं लगता, किसी को गरीबी से बड़ा, और जिसको गरीबी बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ रही है वो क्या कह रहा है? किसी को अपनी बात ना समझा पाना। ये रोमांटिक आदमी है, इसको रोजी रोटी की चिंता नहीं है, रोटी पक्की है, रोटी पराठा मक्खन रखा है घर के अंदर। मेरे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। किसी को मानसिक तनाव का दुख है क्योंकि भौतिक तनाव उसके जीवन में नहीं है। जिसका पेट भरा होता है ना, उसका इमोशनल दुख होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। हाय, मुझे समझ नहीं पाया है, क्योंकि इसकी रोटी रखी हुई है रात के लिए तैयार। रोटी ना हो तो आदमी पहले मेहनत करता है कि रोटी कम से कम कमा लूंगा रात के लिए, उसके बाद दुख खेलूंगा उसके बाद। ऐसे कैसे दुखी होगा? ठीक ऐसे ही जैसे प्रेमचंद जब 8 साल के थे, उनकी मां मर गई थी। प्रेमचंद की कहानियों में जो दुख दिखते हैं ना, वो दरअसल सारे प्रेमचंद की अपनी जिंदगी के दुख हैं। 8 साल की उम्र में उनकी मां चली गई। दूध का दाम कहानी पढ़ेंगे तो जो मंगल उसमें मातृहीन बालक है, उसका वर्णन पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। और प्रेमचंद ने एक जगह लिखा भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी बच्चे का मां के बिना होना है। अपनी जिंदगी का ही दुख है। जब उनके पिता 50 साल के थे तो पिता ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी मां से इनकी बनी नहीं बिल्कुल भी, विमाता। इससे उनकी कहानियों में आप पाएंगे ऐसा दुख कि जहां दूसरा विवाह हुआ तो बच्चे पर क्या गुजर रही है। मन्नू भंडारी की एक कहानी है, एक उपन्यास है आपका बंटी, कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार उपन्यास है, छोटा सा है, इसी थीम पर है। फिर प्रेमचंद ने बेरोजगारी खूब देखी। पिता की मृत्यु हुई तो विमाता, अपनी पत्नी, विमाता के बच्चे, उनका सारा बोझ उनके ऊपर आ गया। अलग योजना पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं, वो भाव स्पष्ट हो जाएगा। फिर प्रेमचंद की जब शादी हुई, 15 साल के थे, उनके पापा ने कहा बेटा शादी करवा दे। बोले हाँ करवा दो। खुद ही अपना तंबू वंबू बनाया, खुद ही मंच बनाया, लकड़ी बांस छील के, बहुत खुश थे मेरी शादी होने वाली है।
और शादी के बाद, उस जमाने में शादी के बाद पहली बार देखा जाता था, पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे। तो शादी के बाद देखा तो जिस रस का संचार हुआ वो श्रृंगार ने विभत्स था या भयानक रस था, मतलब उनको ऐसा लगा। तो विवाह संबंध शून्य हो गया, बात ही नहीं होती थी पत्नी से। इसलिए अनमेल विवाह या बेमेल विवाह प्रेमचंद के साहित्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रचना में आपको अनमेल विवाह के जिक्र मिल जाएंगे। और फिर बाद में उनको ये लगा कि अब मैं अगली बार शादी करूंगा। उस समय तलाक नहीं हो रहा था, लेकिन चोरी छिपे तो हो ही जाता था। उनकी पत्नी भी अपने घर गई तो फिर लौट के नहीं आई लंबे समय तक। तब ये वो फिर से शादी करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। अब वो अड़ गए कि अब मैं किसी बाल विधवा से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो विधवा विवाह का समर्थन पहले कर चुके थे प्रेमा में। और अंत में अपने एक परिचित की बेटी शिवरानी देवी से विवाह की, जो बाल विधवा थी, जो प्रेमचंद की पत्नी हुई। इसलिए जब आप गोदान में झुनिया और गोबर का विवाह पढ़ेंगे तो भी प्रेमचंद नजर आएंगे उसके बीच में। तो प्रेमचंद तो गांव के आदमी थे, देहाती आदमी थे। गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे, उनका प्रिय खेल था। इसलिए कहानी भी कौन सी है? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए प्रेमचंद, गांव के बाकी लोग नहीं बन पाए। इसलिए जब आप पढ़ेंगे मैं और गया, तो वो मैं कहीं ना कहीं प्रेमचंद खुद ही होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी का ये भाव है। तो प्रेमचंद की लगभग हर कहानी में प्रेमचंद खुद बैठे हुए हैं, और प्रेमचंद गांव के आदमी हैं। इसलिए गांव की समस्याएं, असली जीवन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उनके पास केंद्र में है, सामने है।